last video we discussed on the topic molarity. So we'll continue with this topic. What was molarity? The number of moles of solute dissolved in liter of solution. तो molarity था आपका कि 1 liter solution में कितने solute के moles हैं, and formula was number of moles of solute divided by the volume in liter. कि 1 लीटर में कितने आपके पास मोल्स हैं उसे क्या बोलते हैं मोलैरिटी। और यूजुअली हमारे पास वॉल्यूम लीटर में नहीं अगर होता है तो ml में अगर दिया हुआ है न्यूमेरिकल में then multiply by 1000 to convert this ml into लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लास्ट टाइम कुछ किए थे क्वेश्चंस वहां पर एक सिंपल लेवल के। आज थोड़ा इससे आगे चलेंगे, दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ml ग्लूकोज है, ठीक है, सॉरी 10 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज गिवन 10 ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एंड हाउ मच मींस solution, the solution water plus glucose, total solution कितना होता है आपके पास? Total solution is 250 ml in which 10 gram of glucose is dissolved. You have to calculate the molarity, means अगर ये solution आपका 1 लीटर हो जाए तब कितने मोल्स होंगे ग्लूकोज के। देखो अभी क्या शो कर रहा है ये 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं n is given mass by molar mass. What is given mass? 10. ठीक, 10 is the given mass and what is molar mass? molar mass आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला से C6H12O6 से। तो कार्बन का मास 12 प्लस 6 इंटू 6, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 12 हाइड्रोजन थे यहाँ पर, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। हाउ मच ऑक्सीजन? 16। 12 into 6 72 plus 12 plus 6 into 6 96। ये मिलाकर के आपके पास 180 ग्राम आ जाएगा। इसे बोलते हैं मोलर मास और इससे आप डिवाइड करो। ठीक है, जो भी आंसर आया तो अभी क्या शो कर रहा है, इतने मोल किसमें प्रेजेंट हैं? 250 ml में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऐसे निकालते हैं। इतने मोल 250 ml में प्रेजेंट हैं तो करना क्या है आपको? लीटर में निकालना है। इट मींस इसको 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे देखो, तो यानी कि मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M होगा। तो ये हो गया 10 डिवाइड बाय 180। ये नंबर ऑफ मोल आ गए। नीचे लिखो कितने ग्राम में कितने ml है? 250 ml है, तो ऊपर आपने 1000 लगा दिया। देखो ये 4 से मल्टीप्लाई भी हो गया यहाँ पर। तो बड़े आराम से आपने को समझना भी है, खाली इसको आपको क्रैम नहीं करना है कि न्यूमेरिकल को ऐसे अटेम्प्ट करना है। यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि क्या हो रहा है। कि फॉर एग्जांपल हमने आपको एक वाटर बोतल है आपके पास एंड वो वाटर बोतल है हाफ लीटर की, 500 ml की हाफ लीटर, और मान लीजिए आपने उसमें ग्लूकोज ही मिलाया हुआ है और ग्लूकोज मिलाया हुआ है आपने 90 ग्राम, मीन्स 500 ml आप सोल्यूशन बन गया है। वो जो बोतल के अंदर आपके पास वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? सोल्यूशन में, क्योंकि आपने उसमें ग्लूकोज सोल्यूट को ऐड किया है। अब 90 ग्राम अगर आपने हाफ लीटर सोल्यूशन में ग्लूकोज डाला हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 90 डिवाइड बाय 180। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5 मोल। यानी कि आपके पास जो बोतल है उसमें ग्लूकोज कितने मोल है? 0.5 मोल, क्योंकि अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास 90 ग्राम है, 180 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। 0.5 मोल्स प्रेजेंट है उस वाटर बोतल के अंदर। आपको निकालना है लीटर में कितने होंगे, डबल हो जाएंगे तो 1 मोल, तो उसकी मोलैरिटी आएगी 1 मोल। और यहाँ जरा ध्यान देना, जैसे मोलैरिटी आई है 1 मोल, आप आगे लिखोगे पर लीटर, यूनिट्स को लिखना बहुत जरूरी है। तो 1 मोल पर लीटर इज द मोलैरिटी हियर। ठीक, तो चलो आप ये हमने बेसिक को दोबारा से एक बार कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे और चलते हैं क्वेश्चंस में, किस किस तरीके से आपको प्रॉब्लमेटिक सम इसमें दे सकते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही रहेगा ये आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट।
that calculate the molarity of a 300 gram of solution, 300 gram of solution containing 20 gram of NaOH। 300 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है। यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैपिटल M, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज गिवन टू यू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D, इट इज गिवन 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी किया हुआ है पहले, जो भी स्टार्टिंग में जो किया था। इसमें कैसे करना, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेंसिटी एंड वेयर वी कैन यूज इट। हम डेंसिटी का यूज कर सकते हैं किसके लिए, अगर आपके पास वॉल्यूम दिया है तो मास निकालने के लिए, अगर मास दिया है तो वॉल्यूम निकालने के लिए। क्योंकि देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब निकालनी आपको मोलैरिटी है। फर्स्ट मैं बिल्कुल वैसे करवा रहा हूँ जैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, नो शॉर्टकट है, क्योंकि इसी में ही आपको फुल 3 मार्क्स मिल सकते हैं। शॉर्टकट लगाओगे नंबर कट जाएंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम of solution in ml कर दोगे तो यहाँ पर 1000 लगा दो। अगर लीटर लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ लीटर लिखोगे तो देन नो नीड टू राइट 1000 हियर। ठीक, ओके। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पर 20 ग्राम NaOH, इसको डिसॉल्व किया है तो गिवन मास 20 है, मोलर मास होता है NaOH का 40। कैसे देखो, NaOH का अगर आपको मोलर मास निकालना है NaOH, एक इसमें Na है, Na का मोलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होगा 1, टोटली इट इज इक्वल टू 40। गिवन मास बाय मोलर मास 40, 20/40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ तो आपको ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, आपको सॉल्यूशन जो दिया हुआ ग्राम में दिया हुआ, जबकि रिक्वायरमेंट किस में है, ml में। तो जरा ध्यान देना, आपको यहाँ जरूर डेंसिटी दी होगी। अगर नहीं दी है तब आप डेंसिटी को 1 मान लो भाई, इतने, फिर तो क्या करोगे, जितने ग्राम है उतने ही ml मान लो, अगर डेंसिटी नहीं दी हुई है। बट यहाँ डेंसिटी दी हुई है। अब कितनी डेंसिटी दी हुई है, 1.1 ग्राम पर ml। तो ये डेंसिटी हो गई, थोड़ा अलग पार्ट हो जाएगा यहाँ से, 1.1 ग्राम पर ml इज डेंसिटी। मास का मतलब ग्राम होता है, कितने ग्राम दिया हुआ है, 300 ग्राम डिवाइड बाय द वॉल्यूम, ये तो निकालना है आपको। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 300 डिवाइड बाय 1.1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया। चाहो तो आप वॉल्यूम को यही निकाल लो, 300 को 1.1 से डिवाइड करो, अदरवाइज आप यहाँ भी लिख सकते हो 300, अब वो नीचे तो पर पहुंच जाएगा 1.1 इनटू, क्योंकि देखो ग्राम से किस में कन्वर्ट होगा, ml में, तो ग्राम से ml में कन्वर्ट होगा वॉल्यूम, तो ml का मतलब क्या हो गया, 1000 लगा दो यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इसकी अब मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये 5.5 डिवाइड बाय 3, आप पूरा सोल्व करोगे, मैंने यहाँ छोड़ दिया फ्रैक्शन में, एंड नेवर लीव इट इन फ्रैक्शन। कंप्लीट आंसर होना चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं। मोल पर लीटर, ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से मोलैरिटी आ गई। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कभी भी रिक्वायरमेंट मास की है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो डेंसिटी दी होगी, डेंसिटी का यूज करो। ठीक है, इसका रिवर्स भी कर सकते हो, वाइस वर्सा रहेगा कि आपको मास दिया है, जैसे हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लिया, और वॉल्यूम से मास बाय द यूज ऑफ डेंसिटी। ठीक, चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन को मैं और लिखवाता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में होगा, आप उसको ट्राई करो लिखने की बार, बोलूंगा मैं, उसके बाद
आप वीडियो पॉज करके उस न्यूमेरिकल को खुद ही पहले ट्राई करना है सोल्व करने की। दैट क्वेश्चन कैन बी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का मतलब कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, और उसने कह दिया मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मीन्स मोलैरिटी होता है, कोई जरूरी नहीं है मोलैरिटी बोले, ये इनडायरेक्ट वर्ड में भी यूज होता है इस तरीके से। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर मीन्स मोलैरिटी निकालनी है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ ए 350 gram of solution containing 49 gram of H2SO4 and density is same 1.1 gram per ml. Then given in brackets given density is equal to 1.1 gram per ml। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, आप ट्राई करो। ठीक, तो देखो आपने अगर कर दिया है तो इसको जरा मैच करो आपने सही लिखा है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर मोलैरिटी का लिखोगे आप फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divide by volume in liter, तो कोई इशू नहीं है। now number of mole of solute, तो solute क्या है यहाँ पर H2SO4 कितने ग्राम दिया है 49, तो गिवन मास तो आया 49। ठीक है, अब H2SO4 का मोलर मास निकालोगे आप, तो देखो H का कितना होता है मोलर मास 1, कितने H है 2, प्लस व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सल्फर 32, ओनली 1 सल्फर इज देयर, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, कितने होते हैं यहाँ पर 4, एंड इसको आप अगर सम करोगे तो ये 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 98। ओके, तो गिवन मास 49 डिवाइड बाय 98 इनटू, अब आपको 350 ग्राम को कन्वर्ट किसमें करना है वॉल्यूम में। ठीक है, तो वही डेंसिटी दी हुई है आपको, अगेन 1.1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे आप 350 ऊपर यहाँ 1.1 कर दो एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर आएगा इसको करोगे तो यहाँ ये 0.5 आ गया, इसको इससे कर दोगे। ठीक, ये यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक, और ये 5 और ये इधर से 11 कट जाएगा, इधर से ये 10 आ जाएगा, तो करते करते 110 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन देखो, आपका अपना पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है इवन 10th के बाद भी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन क्या जाएगा, इसको सोल्व कर दोगे आप, आंसर विल बी मोल पर लीटर, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट, लिखो आप बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 10% HNO3 सॉल्यूशन, सिंपली इतना ही कहा होगा, 10% HNO3 सॉल्यूशन एंड डेंसिटी गिवन होगी आपको, डेंसिटी सेम ही मान लो आप, चलो उसमें थोड़ा आसान रहता है, 1.1 ग्राम पर ml, डेंसिटी इज गिवन 1.1 ग्राम पर ml एंड सॉल्यूशन इज 10% HNO3 सॉल्यूशन। आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट। थिंक अबाउट दिस, टेक योर टाइम। ठीक, कैसे करना है, सी हियर, जब भी आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए परसेंट वाला, तो क्या करना है, आपने हमेशा टोटल सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लेना है।
क्योंकि यहाँ डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml। टोटल सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है एंड टोटल सॉल्यूशन कितना, मान लो आपके पास 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है तो आपको कोई ना कोई चीज तो परसेंट में लेनी ही पड़ेगी। और वो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन कितना है, इफ सपोज सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, इट मींस इसमें सोल्यूट कितना होगा, सोल्यूट लिखा तो है इसने 10% HNO3 सॉल्यूशन, इसका मतलब इसमें HNO3 है वो 10% है, तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 10% ये है, इट मींस सोल्यूट जो है वो 10 ग्राम है। सोल्यूट क्या है यहाँ पर, HNO3, तो HNO3 आपको मिल गया 10 ग्राम। अब एक काम करो, बड़ा आसान हो गया, अब डेंसिटी का यूज करके इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है ना। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml, तो मोलैरिटी का आप यहाँ लिखोगे फॉर्मूला, आई एम नॉट राइटिंग नाउ, यू विल राइट द फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल का मतलब गिवन मास वो कितना है 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HNO3, तो मास H का 1, N का मास कितना होगा आपका 14 and mass of oxygen 16, 3 oxygen are there and if you multiply and add it will be 63 gram per mole। तो यहाँ पर given mass by molar mass 63, given 10 molar mass 63 into the volume। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये 100 ग्राम आ गया, इसको 1.1 से कर दोगे क्योंकि इसका क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो कितना है देखो भाई निकालना है, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, ठीक। अब यहाँ ये मास है तो डेंसिटी ऊपर पहुंच जाएगी 1.1 इनटू 1000, क्योंकि ये किसमें है ml में, ग्राम तो ml में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो परसेंट वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको हमेशा जो भी लेना है टोटल सॉल्यूशन दैट शुड बी इन 100 ग्राम, ठीक है, उसको आपको 100 ग्राम में लेना है, ठीक। चलो अब यहाँ पर आपकी एक कंसंट्रेशन खत्म होती है, दैट इज मोलैरिटी। नाउ विल स्टार्ट विद अदर टर्म दैट इज नोन एज मोलैरिटी। दोनों टर्म एक साथ ही करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे, अलग अलग वीडियो की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? नाउ सी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क क्या है। जैसे हमने मोलैरिटी में क्या कहा था कि आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें, लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मींस उसमें सोल्यूट भी प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट हो। बट इन द मोलैलिटी, अब फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का, सेम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो निकालना ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो फाइंड आउट करने ही है आपको। ये पर फाइंड आउट किसमें करने हैं, इन केजी, किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। मींस यहाँ थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाएगी, आपको यहाँ पर ये काउंट नहीं करना है कि जो आपने मिला दिया है मींस वाटर के अंदर जो मिलाया उसके बाद कितना वॉल्यूम आया वो नहीं लेना है आपने। यहाँ पे एक तो वॉल्यूम नहीं लेना है केजी, मींस अब अगर यहाँ नीचे ग्राम हुआ तो ऊपर अगर ग्राम में आया तो ऊपर क्या लगा दोगे 1000, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा जैसे पहले किया था। अब इसको समझो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बीकर है, ठीक, अब पहले इसमें आप वाटर लो, प्योर सोलवेंट, ओनली वाटर, और ये आपने इसको जो आपके पास डिजिटल वेइंग मशीन दी होती है लैब में, उसमें इसका मास को आपने कैलकुलेट करना है कितना मास है। फॉर एग्जांपल इसमें आ गया है 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, हमें ये तो लेना है यहाँ पर ग्राम ऑफ सोलवेंट। अब इस सोलवेंट में आप अलग से कुछ सोल्यूट को ऐड करो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सोल्यूट ऐड किया अमोनिया NH3, कितने ग्राम कर दिया 51 ग्राम। आपने 51 ग्राम NH3 को इसमें ऐड कर दिया, तो अब आप ये नहीं लोगे कि 250 ग्राम, नो, या 251 ग्राम, वो नहीं लोगे, आपको मोलैलिटी में सोलवेंट ही लेना है। कितने ग्राम वाटर है, अगर आप चाहो तो
अपने समझने के लिए मोलैलिटी का मतलब समझ सकते हो, जहां पर नीचे आपको ओनली वाटर ही लेना है, क्योंकि मैक्सिमम केस में सॉल्वेंट वाटर होता है, मैक्सिमम केस में। ठीक, तो बस अब करना क्या था आपको, ये आपके पास दिया है सोल्यूट जो ऐड किया गया 51 ग्राम, तो गिवन मास कितना आ गया इसका 51 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना है 51 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो NH3N14 3H17, ये हो गई नंबर ऑफ मोल, इनटू मास ऑफ सोलवेंट, कितना है सोलवेंट दिया हुआ है 200 ग्राम। अब क्योंकि ग्राम में दिया है तो इसको ऊपर क्या लगा देंगे आप 1000, ये लो, इतने आसानी से हो गया। ये आपको मोलैलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन केजी ऑफ सोलवेंट। अब इसको अगर और समझना हो आसानी से, अब देखो मैं यहाँ पर बड़े आराम से पता लगा लूंगा इसका आंसर क्या आएगा। देखो 200 ग्राम था तो कितने नंबर ऑफ मोल थे 51 डिवाइड बाय 17, तो 51 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 3। इसका मतलब 200 ग्राम के अंदर इसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 3 मोल्स। ये कितने होते हैं 3 होता है, देखो ये 51 डिवाइड बाय 17 करो 3 मोल्स आएंगे। 200 ग्राम में कितने हैं 3 मोल्स, इसका मतलब 1000 ग्राम में कितने होंगे, क्योंकि ग्राम केजी ऑफ सॉल्वेंट लेना था आपने यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए 15। 5 into 3 15, चेक कर लेते हैं। देखो भाई इसको किया 3 आया, 2 को किया 5 आया, तो लो आंसर आ गया 15 मोल पर केजी। देखो इतना आसानी से पता लग गया आपको। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि आपके पास एक गिलास है, एक वाटर ग्लास है, उसके अंदर 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, और अपने 100 ग्राम वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ऐड किया है। कितना ग्लूकोज ऐड कर दिया 18 ग्राम। कितना ग्लूकोज ऐड किया है 18 ग्राम। तो अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे ग्लूकोज के 18 डिवाइड बाय 180, क्योंकि 180 जो है वो किसका मास हो जाएगा ग्लूकोज का मोलर मास। तो यानी कि कितने मोल आ गए 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गए आपके पास 100 ग्राम वाटर में। पर निकालने किसमें है केजी में, तो आप उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 100 into 10 is 1000 ग्राम 1 kg, तो आप 1.1 को फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मोल आ जाएगा केजी में। लेकिन लीटर में वो 1 केजी में 1 मोल आया है, और हाफ केजी में कितना आएगा 0.5 मोल। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये मोलैलिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। चलो इससे आगे चलूँ मैं अभी मोलैलिटी के और फर्दर न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोथ ऑन द मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। कि आपकी मोलैलिटी और मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अगर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी हो और टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो किस पर फर्क पड़ेगा और किस पर फर्क नहीं पड़ेगा, विच विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड विच विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास कोई चीज़ 1 kg दी हुई हो, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, कोई भी मतलब टेम्परेचर जैसा मर्जी रहे 1 kg हमेशा 1 kg ही रहेगा। ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए या श्रिंक हो जाए, अगर सर्दी हुई तो श्रिंक हो जाएगा, गर्मी हुई तो एक्सपेंड हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ में उसका वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है बट मास कभी चेंज नहीं होगा। 1 kg तो 1 क्योंकि 1 kg का मतलब क्या है, उसमें इतने एटम्स हैं, तो गर्मी से एटम्स तो कम ज़्यादा नहीं होंगे ना सर्दी से कम होंगे। तो इसका मतलब जो चीज़ ग्राम्स या मास पर डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, और मास या टेम्परेचर मास या फिर वेट पर कौन डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी। What is molality? Number of mole of solute in kg of solvent। ये मास पे डिपेंड करती है, because molality is depending upon the mass, it is independent of the temperature। इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, it will depend on the temperature। अब सॉरी बोल दिया मैंने यहाँ पर आपको, प्लीज करेक्ट इट, that its value will not depend on the temperature, it is independent of temperature। चाहे आप ये चीज ये क्वेश्चन जब मर्जी कर लो, इसका आंसर यही आएगा, ये चेंज नहीं होगी। बट
विद द चेंज इन टेम्परेचर मोलैरिटी में कन्वर्ट चेंज आएगा कैसे? जस्ट मैं सपोज करते हैं यहाँ पर आपके पास ये बीकर है और यहाँ तक आपने वाटर लिया हुआ है, मीन सोल्यूशन लिया हुआ है, क्योंकि तो मोलैरिटी में आप सोल्यूशन लेते हो और ये सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल 500 ml। यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है 500 ml का, पता लग गया आपको। अब वो आपने इसको काफी हीट किया, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ नॉर्मल टेम्परेचर की, आपने इसको हीट किया। हीट करने से क्या है, वी नो लिक्विड्स क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। अब हो सकता है कि इसका स्पेस बढ़कर इसका वॉल्यूम यहाँ तक आ जाए। अब अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। ये हो सकता है कि 505 ml हो, बहुत कम चेंज होगा, इतना चेंज तो नहीं होगा बट कुछ चेंज होगा। तो अब आप नीचे वॉल्यूम क्या लिखोगे, 505 ml, तो यहाँ था पहले, यहाँ तो ग्राम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे जो लिखोगे वॉल्यूम वो 500 ml की बजाय 505 ml लिखोगे। तो जब आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया है तो वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन टेम्परेचर में क्या है, पहले भी यहाँ पे अगर 100 ग्राम था तो टेम्परेचर चेंज भी कर दोगे 100 ग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं आएगा। सो यू विल राइट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, +2 में भी आ सकता है क्योंकि अब चैप्टर में है आपके पास ये, दैट मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बिकॉज इट इज अ quantity which depend on the volume, and molality is independent of temperature because it depends on the mass which does not change with temperature। ठीक, चलो अब अपने मोलैलिटी के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल ही करने हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन लिखो, यू विल ट्राई, देन आई सॉल्व हियर। क्वेश्चन विल बी कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए 280 gram of solution, 280 gram of solution which contains 15 gram of Na2SO4, 15 ग्राम Na2SO4 डाला हुआ है आपने 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। आपको इसकी फाइंड आउट क्या करनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लिखते हैं स्मॉल m, लोअर केस में जो m होगा उससे डिनोट करेंगे। यहाँ पे आपको मोलैलिटी, ये बड़ा फर्क देखो, कैपिटल M है तो मोलैलिटी, स्मॉल m है तो मोलैलिटी, स्मॉल m लिखा हुआ है। तो आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर कितना मैच करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे जो भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे फर्स्ट लिख लो आप, तो जो क्वेश्चन करना होगा तो लिखोगे आप सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू 280 ग्राम। सोल्यूट कितने ग्राम दिया हुआ है, सोल्यूट W, it is given 15 gram। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज Na2SO4, निकाल लो इसका मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Na, 23 into 2, और 2 है यहाँ पर ये Na, S32 into 1 plus mass of oxygen 16 into 4, now 46 plus 32 16 64, ठीक है। तो 10 12 142 ग्राम पर मोल इज दी मोलर मास ऑफ Na2SO4। तो लिख दोगे आप यहाँ पर ये 142 ग्राम आ गया, ग्राम पर मोल। ठीक, तो देखो यहाँ पे स्मॉल m लिखोगे आप मोलैलिटी, यू विल राइट द फॉर्मूला, ये वाला यानी लिखोगे पहले आप, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द गिवन मास 15, मोलर मास 142 इनटू, अब जरा ध्यान दो जो आपको यहाँ करना था, आपको यहाँ लिखना था मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मास दिया हुआ किसका है यहाँ पर, सॉल्यूशन का।
यहाँ बच्चे गलती करते, वो सॉल्यूशन का मास नहीं लिखना है आपको, सोल्यूट का लिखना है, सॉरी सॉल्वेंट का लिखना है, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन में सोल्यूट को बाहर निकाल दो, क्या बच जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 280 में से 15 जाएंगे तो 265, ये आ गया आपके पास सोलवेंट का मास। और क्योंकि ये ग्राम में आएगा तो ऊपर आप 1000 लगाओगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइंड आउट करके वहां लिख दोगे ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था। यहाँ इस सॉल्यूशन वाले में समझना था कि आपको सोलवेंट का मास निकालना है, तो सोलवेंट में से आपने सोल्यूट के अमाउंट को कम कर देना था। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं आप। राइट, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए 20%, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए 20% HNO3 सॉल्यूशन। ये बड़ा ही आसान रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इतना डेंसिटी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पर। तो 20% HNO3 सॉल्यूशन की आपको मोलैलिटी निकालनी है। ट्राई द सॉल्यूशन, ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैलिटी लिखोगे आप यहाँ, फॉर्मूला मोलैलिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divided by kg of solvent। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसको आप कैसे लिखोगे, मोलर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। आप देखो वही बात दोबारा से आ गई, क्या दिया हुआ है आपको 20% ऑफ HNO3 सोल्यूशन, इसका मतलब HNO3 इसमें 20% है। और टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। अब सोल्यूशन कितना हुआ है 100 ग्राम, यानी कि सोल्यूशन तो मिल गया आपको 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब इसमें सोल्यूट कितना है HNO3, दैट इज 20 ग्राम। इट मींस सोलवेंट इट विल बी 80 ग्राम। सोलवेंट कितना हो जाएगा 80। तो बस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज 20 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्या है HNO3, इसका 63 होता है, अभी किया था हमने, इनटू केजी ऑफ सोलवेंट, केजी में नहीं है ग्राम में है, सोलवेंट कितने हैं 80 ग्राम है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, एंड जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा उसमें लिखोगे आप मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी। तो इस तरीके से हमने आज जितने भी पॉसिबल हो सकते थे मोलैरिटी या मोलैलिटी के क्वेश्चन वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा जिसमें वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आप ट्राई करना कैसे कर सकते हैं। ठीक, ओके, सो थैंक यू फॉर दिस।